अगर हम सरपंच या प्रधान के भरोसे बैठे हैं कि वो हमारे घर पर आएंगे और पीएम आवास योजना ग्रामीण का सर्वे करेंगे और पीएम आवास योजना का लाभ हमें दिलाएंगे, तो हो सकता है पीएम आवास योजना ग्रामीण की जो अगली लिस्ट आए उसमें हमारा नाम न आए, क्योंकि वो तो अपने मनपसंद लोगों को ही आवास दिलाते हैं, उनके घर पर जाकर ही सर्वे करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस बार ये जो ऑप्शन है वो सब लोगों के हाथ में दिया है, यानी जो भी आमजन ये सोचता है कि पीएम आवास योजना का लाभ हमें मिलना चाहिए, हम हकदार है, वो खुद से अपने मोबाइल से ये सर्वे कर सकता है और पीएम आवास योजना ग्रामीण की जो अगली लिस्ट आने वाली है उसमें नाम अपना ऐड करवा सकता है और हो सकता है आपको पीएम आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिले। इसके लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल में पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आप घर बैठे ऑनलाइन ही अपना सर्वे फॉर्म भर सकते हैं। और आज के वीडियो में ये कंप्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। पीएम आवास प्लस से जो पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे हो रहे थे उसकी लास्ट डेट पहले 31 मार्च रखी गई थी, गवर्नमेंट ने अभी ये डेट बढ़ा दी है। तो अगर आपने अपना सर्वे सबमिट नहीं किया है तो अभी आप पीएम आवास योजना ग्रामीण का सर्वे सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंप्लीट प्रोसेस अभी क्या रहने वाला है, जिसे देखकर आप पीएम आवास योजना ग्रामीण का सर्वे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और ध्यान दें, वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि फॉर्म में आपसे कोई भी गलती ना हो और आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी 2025 में पीएम आवास योजना ग्रामीण का सर्वे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। हमने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। गूगल पे सर्च करेंगे पीएम आवास प्लस, ये लिख के आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए आवास प्लस 2024 लिखा है, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन के लिंक मिल जाएंगे जिसमें देखिए लेटेस्ट ऐप वर्जन फॉर आवास प्लस 2024 और यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। ये वेबसाइट अपडेट होती रहती है तो इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इस लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये काम हो गया। दूसरा एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है आधार फेस RD, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट यहाँ पर आप लिंक पे क्लिक करेंगे या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे प्ले स्टोर पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आधार फेस RD एप्लीकेशन हमारे फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, हम अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एप्लीकेशन को अपडेट कर लेते हैं। अभी अगर आपने क्रोम ब्राउजर से एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो पहले आपको इंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर देखिए फाइल डाउनलोड हो चुकी है तो ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको ये डाउनलोड एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन डाउनलोड है, इस पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे और अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ध्यान रखें आपके फ़ोन में कम से कम 4 GB की रैम तो होनी चाहिए तभी ये इंस्टॉल होगा। उसके बाद ओपन कर लेंगे। ओपन पे क्लिक करते ही यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज चूज़ करनी है तो यहाँ पर आप मेरी सजेशन में हिंदी ही सिलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपको येस या नो में सिलेक्ट करने होते हैं, वो आप इंग्लिश में शायद बेहतर नहीं समझ पाएंगे। तो आप हिंदी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद डन पे क्लिक करें। उसके बाद कुछ परमिशन अलाउ करनी होगी तो ओके करेंगे। यहाँ पर सभी परमिशन आप अलाउ कर देंगे, ऊपर वाला ऑप्शन क्लिक करते जाएंगे। अब यहाँ पर सहायता प्राप्त सर्वेक्षण और सव्य सर्वेक्षण है तो आप सव्य सर्वेक्षण वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आधार नंबर दर्ज करेंगे। घर में मुख्य महिला है तो महिला के ही सबसे पहले आधार नंबर दर्ज करें, नहीं तो आप पुरुष के नाम से भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और महिला है तो महिला के नाम से ही आपको आवेदन करना है, पुरुष वगैरह बाकी सभी की डिटेल बाद में ऐड हो जाएगी। तो सबसे पहले महिला के आधार नंबर या फिर जिसके भी नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं उसके आधार नंबर दर्ज करके प्रमाणित करें पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर उस सदस्य का यहाँ पर आप फेस वेरीफाई करेंगे। आधार फेस RD एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल होना चाहिए जो कि मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड करते ही यहाँ पर फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर बैक कैमरा भी स्विच कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर देखिए बैक कैमरा ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर उस व्यक्ति को आप सामने रखेंगे जिसका आप यहाँ पर सबसे पहले जिसका आधार नंबर आपने दर्ज किया है, और उसके बाद यहाँ पर फोटो कैप्चर कर लेंगे। सही से चेहरा कैप्चर होते ही यहाँ पर आधार वेरीफाई हो जाएगा और उस सदस्य की डिटेल भी आ जाएगी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम चेहरा वेरीफाई कर लेते हैं। चेहरा वेरीफाई करेंगे तो हम यहाँ पर व्यक्ति को सामने रखेंगे और यहाँ पर देखिए चेहरा वेरीफाई होते ही KYC सक्सेसफुल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको ठीक है पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको एक पिन सेट करने होंगे। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यही पिन बाद में आपसे मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर 4 अंकों के कोई भी पिन जो आप याद रख सकें वो सेट कर लीजिए। पिन बनाए में पिन 4 अंकों के दर्ज कर दीजिए। पिन पुष्टि करे में आप वही पिन दोबारा से दर्ज कर दीजिए और यहाँ पर आप पिन सेट कर लेंगे। पिन बनाए पे क्लिक करेंगे और पिन यहाँ पर आपके सेट हो जाएंगे। आप चाहें तो अपने फ़ोन का फिंगरप्रिंट भी लॉक भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप पिन दर्ज करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। पिन सेट हो चुके हैं तो हम यहाँ पर पिन दर्ज करके लॉगिन कर लेंगे। अब आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको ये पिन दर्ज करने ही होंगे।
तो चलिए हम पिन दर्ज कर देते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही सबसे पहले आपको राज्य का चुनाव करना है, आप कौन से राज्य से हैं। तो हम यहाँ पर राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जिला कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम बीकानेर सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका ब्लॉक कौन सा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पंचायत कौन सी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए एक बार कोई भी पंचायत सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे हमने ये पंचायत सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आपका गाँव कौन सा है वो यहाँ पर आप अपना गाँव सेलेक्ट कर लेंगे। सभी गाँव के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो आप अपने गाँव का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने कई ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण जोड़ें और संपादित करें, यानी आप अपना सर्वेक्षण कर सकते हैं और यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं पहले ऑप्शन से। दूसरे ऑप्शन से आपको जो डेटा है वो आगे भेजना है, अपना फॉर्म सबमिट करना है, वो आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें सर्वेक्षण करना है, तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर फ़ोन की लोकेशन ऑन करने के लिए बोला जा रहा है, तो आपका फ़ोन का GPS ऑन होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये ऑप्शन खुलेगा। तो चलिए ये ऑप्शन आ चुका है, हम ऑन कर देते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से भी ऑन कर सकते हैं। ऑन हो चुका है। उसके बाद सर्वेक्षण जोड़े पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप मुखिया की डिटेल दर्ज करेंगे, जिसके आधार नंबर आपने दर्ज किए हैं, उनका नाम यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आधार नंबर यहाँ पर भरेंगे। जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर आपको भरने हैं। जॉब कार्ड नंबर में ये है कि आपको लास्ट वाले अंक नहीं भरने, कंप्लीट जॉब कार्ड नंबर जो जॉब कार्ड की वेबसाइट पर दिखाई देते हैं वो कंप्लीट जॉब कार्ड नंबर आप दर्ज करेंगे, तो ही आप जॉब कार्ड वेरीफाई कर पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो सही से जॉब कार्ड नंबर यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जेंडर बता देंगे कि मेल है या फीमेल, यानी महिला है तो महिला कर देंगे, पुरुष है तो पुरुष कर देंगे। सामाजिक वर्ग यानी कास्ट कैटेगरी क्या है, SC ST, अन्य, जनरल सामान्य है, जनरल है, OBC है तो आप अन्य सेलेक्ट कर लेंगे। आयु क्या है वो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग लिख देंगे। विवाहित स्थिति क्या है, अविवाहित है तो शादी कभी नहीं की वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। विवाहित है तो विवाहित, विधवा है तो विधवा, और इनमें से ऑप्शन आप चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पर विवाहित सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर पिता या पति का नाम कौन सा आप देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर विवाहित महिला है तो पति का नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर पति का नाम दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर भर देंगे। साक्षरता कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, जो मुखिया का डिटेल दर्ज कर रहे हो वो कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो बता देंगे। यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10वीं 12वीं जो भी है, अनपढ़ है तो अनपढ़ आप बता सकते हैं, उस हिसाब से बता दीजिए। व्यवसाय क्या है, क्या काम करते हैं वो यहाँ पर आप बता देंगे। हम खेती सेलेक्ट कर लेते हैं। कुल इस परिवार में कितने सदस्य हैं वो यहाँ पर आप बताएंगे, तो वो आप अपने हिसाब से भर दीजिए। यहाँ पर आप जितने भी सदस्य बताएंगे उन सभी की आपको डिटेल भी देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई सदस्य विकलांग है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई सदस्य अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो कौन सी बीमारी से पीड़ित है वो यहाँ पर आप बता देंगे, नहीं तो कोई नहीं सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों की इनकम कितनी है वो यहाँ पर आप बताएंगे, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बता दीजिए। चलिए हम यहाँ पर 50,000 भर देते हैं। 50,000 परिवार के सभी सदस्यों की सालाना इनकम है, तो हमने वो दर्ज कर दिया। सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। सहजे और आगे पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अगले सदस्यों की डिटेल दर्ज करनी होगी। परिवार के आपने 3 सदस्य यहाँ पर बताए हैं, 2 बताए हैं, तो उन सभी सदस्यों की डिटेल एक एक करके आपको ऐड करनी होगी। तो यहाँ पर हमने 3 सदस्य भरे हैं तो तीनों की डिटेल यहाँ पर देनी होगी। तो सबसे पहले सदस्य की डिटेल यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आएगी, तो आधार कार्ड के अनुसार सदस्य का नाम सबसे पहले आ जाएगा और एक एक करके आप इस तरह से ऐड करते जाएंगे। तो सदस्य का नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर दर्ज करेंगे। आधार नंबर सदस्य के आ जाएंगे, पुरुष है या महिला वो यहाँ पर बता देंगे। जिस मुखिया की पहले आपने डिटेल दर्ज की है उस मुखिया के साथ इस सदस्य का क्या संबंध है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर मुखिया के ये सदस्य क्या लगते हैं, पति, पत्नी, बेटा, जो भी है वो यहाँ पर आप बता दीजिए। उसके बाद आयु इनकी कितनी है वो बताएंगे। विवाहित स्थिति आप चुन लेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पर पढ़े लिखे कहाँ तक है वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद यहाँ पर व्यवसाय चुन लेंगे, तो हम खेती सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर विकलांग है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो नहीं पे क्लिक कर सकते हैं और सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देंगे। सदस्य जोड़े पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सदस्य ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आपको अगला सदस्य ऐड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए ये सदस्य ऐड हो चुका है। तो इस तरह से एक एक करके आप सभी सदस्यों को ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो पेंसिल के आइकन पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सदस्य की डिटेल में कोई भी चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे सदस्य को यहाँ पर ऐड करेंगे। आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम आ जाएगा, आधार नंबर आ जाएंगे, जेंडर आ जाएगा। उसके बाद संबंध क्या है इस सदस्य का मुखिया के साथ वो यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद आयु कितनी है, विवाहित स्थिति क्या है। तो इस तरह से सभी सदस्यों को यहाँ पर आपको ऐड करना है। ज़्यादा कोई बड़ा रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद पढ़े लिखे कहाँ तक है वो यहाँ पर आप बता देंगे। चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पर व्यवसाय क्या है, तो चलिए ये हो गया स्नातक। उसके बाद यहाँ पर व्यवसाय क्या है वो यहाँ पर आप बता देंगे। उसके बाद अगर विकलांग है तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। और उसके बाद सदस्य जोड़े पे क्लिक कर देंगे तो ये सदस्य भी ऐड हो जाएंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सदस्य ऐड हो चुके हैं। आप इनको चाहें तो एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एक मुखिया हो गया, 2 सदस्य ऐड कर दिए हैं, तो तीनों का परिवार कंप्लीट हो चुका है। तो आप परिवार के जितने भी सदस्य दिखाएंगे उतने सदस्य यहाँ पर आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब तक ऐड करने का ऑप्शन आता रहेगा। और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से आपको परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे। आपको सहजे और आगे पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको कंप्लीट परिवार के सदस्य दिखाई देंगे जो आपने ऐड किए हैं। और जो मुखिया है, मुखिया के आगे यहाँ पर चेकबॉक्स का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, टिक मार्क कर देना इस पर क्लिक करके। और उसके बाद यहाँ पर जो मुखिया है वो सेलेक्ट हो जाएगा और इसके नाम से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब आती है यहाँ पर बैंक खाते की डिटेल कि आपका बैंक खाता आप दर्ज करना चाहते हो कि नहीं। आपको जरूर दर्ज करना चाहिए। अगर आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर देते हो तो बाद में भी आप दर्ज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको अनचेक ही रखना है और अपने बैंक खाते की डिटेल जरूर दर्ज करनी है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि किस तरह से आप चुनेंगे। सबसे पहले बैंक पोस्ट ऑफिस का अगर प्रकार चुनेंगे तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो किस प्रकार का आपका बैंक है, कोऑपरेटिव है, कॉमर्शियल बैंक है, पोस्ट ऑफिस है या फिर ग्रामीण बैंक है। अगर कॉमर्शियल बैंक आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सभी बैंक के लगभग ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे HDFC, SBI, कैनरा बैंक। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, और ये सारे बैंक के ऑप्शन आपको कॉमर्शियल बैंक में देखने को मिल जाते हैं। तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं SBI वाला। बाकी अगर आपका कोई सोसाइटी में है तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर ग्रामीण बैंक है तो ये सिलेक्ट करके, और यहाँ पर देखिए सभी ग्रामीण बैंक के ऑप्शन आ जाते हैं, तो इनमें से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक का प्रकार चुनना होगा और उसके बाद अगर आपका SBI में है तो मान लीजिए आपको कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव में तो कोऑपरेटिव, और इस तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप ट्राई करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एक सेलेक्ट करके आपका बैंक मिल जाएगा। यहाँ पर हम कॉमर्शियल सेलेक्ट करके यहाँ पर SBI सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस वाला भी दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बैंक खाते की शाखा चुननी होगी कि कहाँ पर आपका ये बैंक है। तो आपकी जो भी ब्रांच है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सभी बैंकों के आपको IFSC कोड दिखाई देंगे, मतलब सभी ब्रांच के। और आप अपनी ब्रांच यहाँ पर इनमें से सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आपका अकाउंट है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक बार महाजन सेलेक्ट कर लेता हूँ उदाहरण के लिए। तो ये रहा महाजन, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर बैंक खाता संख्या आपको दर्ज करनी है और दोबारा से यहाँ पर बैंक खाता संख्या दर्ज करनी है। और उसके बाद लाभार्थी का नाम आपको बैंक डायरी में जैसा है वैसा यहाँ पर दर्ज कर दीजिए और उसके बाद आगे पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप आगे पे क्लिक करेंगे यहाँ पर बैंक खाता ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ आवास संबंधी प्रश्न है जिनके आपको जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व खुद का है तो स्वामित्व सेलेक्ट कर लेंगे, किराए का है तो किराए वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। घर की जो दीवार की है वो सामग्री कैसी है तो वो पक्का है या कच्चा वो यहाँ पर आप बता देंगे। घर की जो छत है वो कैसी है, कच्ची है या पक्की, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर बता देंगे। और उसके बाद आपके घर में अभी जो वर्तमान में घर है उसमें कमरों की कितनी संख्या है, कितने कमरे हैं, वो यहाँ पर 2, 3, 5 जो भी है आप बता दीजिए। आपका जो कच्चा घर है उसमें वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने हिंदी में सेलेक्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से पढ़ के ये सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। उसके बाद शौचालय की सुविधा है या नहीं वो बता देंगे। उसके बाद घरेलू आय का सोर्स क्या है तो खेती हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से बता सकते हैं कि आपके घर की इनकम कैसे होती है। आपके घर में 4 पहिया या 3 पहिया वाहन है या नहीं तो वो बता देंगे। उसके बाद अगर मैकेनाइज्ड 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है या नहीं तो वो बता देंगे। उसके बाद अगर किसी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड है KCC है तो आप हाँ कर सकते हैं। और कितने लिमिट तक की है वो बताएंगे। तो यहाँ पर लिमिट निर्धारित की गई है तो वो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 50,000 से ज़्यादा KCC नहीं होनी चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपकी KCC कितनी लिमिट की है वो यहाँ पर बता दीजिए। ज़्यादातर किसानों की KCC मिलेगी, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी सदस्य कर्मचारी है तो आप यस कर सकते हैं, सरकारी कर्मचारी है तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई ऐसा सदस्य है जिसके पास सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यम हो तो वो बता देंगे। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की इनकम 15,000 से ज़्यादा हो महीने की तो वो आप यहाँ पर बता देंगे, है तो नहीं करेंगे। ऐसा कोई सदस्य जो आयकर कर चुका हो वो बता देंगे, या फिर कोई पेशेवर कर चुका हो, या फिर 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि का मालिक हो तो वो बता देंगे। 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि का मालिक हो तो वो यहाँ पर आप बता देंगे। तो ये जिसको जो सर्वेक्षण कर रहा है उसको पता होगा तो वो यस या नो में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर किसी दूसरे कर रहे हैं तो पूछ कर लीजिए। आवासहीन अगर आप परिवार है तो आप कर देंगे। और अगर आपका परिवार निर्धन या भिक्षा मांग कर जीवन यापन करने वाला है तो यहाँ पर आप हाँ कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर नहीं कर देते हैं।
हाथ से मेला ढोने वाले हो अगर आप तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर प्राचीन जनजातीय समूह के अंतर्गत आपका परिवार आता है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर हो आप तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं। उसके बाद अगर आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है तो यस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, मतलब आपको पहले कभी लाभ मिला है तो आप नहीं कर सकते हो, नहीं तो आपको हाँ करना है। अगर आपको पहली बार ये लाभ मिल रहा है, पहली बार आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको हाँ ही करना है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, इस चीज़ में कन्फ्यूज़ मत होइए। तो ये हो गया। उसके बाद सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो ये क्वेश्चन के जवाब आप सही से दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पुराने घर की फ़ोटो खींचनी है, तो यहाँ पर पुराने घर की फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ पर एक इमेज का आइकन बना हुआ है, तो यहाँ पर आपका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी आएगा, तो वो भी दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो तस्वीर का आइकन बना हुआ है इस पर क्लिक करके और यहाँ पर पुराने घर की फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। आप 1 2 3 जितनी चाहिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ तक हो सके मुखिया को आप सामने खड़ा करें, जिसके नाम से आपने आवेदन किया है उनको पुराने घर के सामने खड़ा करें और अच्छे से एक फ़ोटो क्लिक करें, कैप्चर करें। तो चलिए हम यहाँ पर फटाफट एक फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर टिप्पणी दे देंगे कि हमें पक्का मकान चाहिए, हमें ज़रूरत है, या इस तरह की कुछ भी आप जो टिप्पणी देना चाहते हैं। उसके बाद सहजे और आगे पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम फटाफट ये काम करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा। ये पुराने घर की छवि आ चुकी है, हमने यहाँ पर प्लीज़ हेल्प लिख दिया है, जो टिप्पणी लिखनी थी। उसके बाद सहजे और आगे पे क्लिक करेंगे। अब जो आपका खाली स्थान है जहाँ पर आप पक्का मकान बनाना चाहते हैं वो जगह यहाँ पर आप कैप्चर करेंगे। इसमें भी वही सेम तरीका है, जो इमेज का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, कैमरा आपके मोबाइल का ऑन हो जाएगा और आप उस सदस्य को जो मुख्य है उसको खड़ा करके उस खाली जगह पर और आप फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कैप्चर कर सकते हैं। 2 3 फ़ोटो आप जितनी चाहें वो दे दीजिए। इसमें भी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा, यानी उस जगह की लोकेशन उठाई जाएगी कि इस जगह पर ये लोग पक्का मकान बनाना चाहते हैं। टिप्पणी में आप लिख दीजिए अपने हिसाब से कि हम यहाँ पर मकान बनाना चाहते हैं, सपनों का घर बनाना चाहते हैं, इस तरह से कुछ भी जो भी आप देना चाहें। उसके बाद यहाँ पर सहजे और आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण में नामांकन कराना चाहता है, अगर मिस्त्री का प्रशिक्षण भी लेना चाहता है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, नहीं तो आप नो करेंगे। अब यहाँ पर आपको मकान के डिज़ाइन दिए हुए हैं कि आप किस प्रकार का घर गवर्नमेंट से चाहते हैं, तो वो डिज़ाइन आप देख लीजिए। यहाँ पर डिज़ाइन बनाए हुए हैं तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रॉल करके जो भी घर आपको पसंद आ रहा हो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसे ये भी ठीक है और ये यहाँ पर डिज़ाइन है तो हम पहला सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको दूसरा तीसरा ये वाले पसंद आ रहे हैं तो चुने पे क्लिक करके इन्हें सेलेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये पूरा एकदम डिज़ाइन के साथ यहाँ पर आपको बताया गया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। फॉर्म का कंप्लीट प्रीव्यू यहाँ पर दिखाया जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप कंप्लीट चेक कर लीजिए, क्योंकि एक बार यहाँ पर आपने गलत सबमिट कर दिया तो आपको दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ पर अगर सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, तो यहाँ पर चलिए हम सबमिट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप ओके करेंगे, यानी ठीक है पे क्लिक करेंगे। सर्वेक्षण पूरा हुआ, कृपया अपलोड करें, तो ठीक है पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो सर्वेक्षण है वो कंप्लीट हो चुका है। सर्वे जोड़े वाला जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके हमने सर्वे कंप्लीट कर दिया है। अब अगर हम उसे एडिट करना चाहें तो यहीं से पहले ऑप्शन से ही एडिट करना होगा, उसमें अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो अगर आप बदलाव चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं सारे सर्वे को कि आपने जो सर्वे किया है वो सही से हुआ है या नहीं। उसमें कहीं कोई ऑप्शन गलत तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट नहीं कर लिया, वो आप सारा चेक कर लीजिए, और अगर गलत है तो आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप सेव कर देंगे। तो पहले ऑप्शन से आपको सर्वे करना है और आप चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं पहले ऑप्शन से। दूसरा जो ऑप्शन है उससे आपने जो सर्वे किया है वो अपलोड करना है, आगे डिपार्टमेंट को भेजना है। तो इसके लिए आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप जो भी सर्वे करेंगे वो दूसरे ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर इस तरह से देखिए ये सर्वे दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें सबसे पहले आपको आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा, जॉब कार्ड वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर जो आपने नाम दर्ज किया और आधार कार्ड में जो नाम है वो एक जैसा होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप आधार वेरीफाई कर पाएंगे। तो वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे तो देखिए आधार कार्ड वेरीफाई हो चुके हैं सभी सदस्यों के। तो इस तरह से आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। और इसी तरह से जॉब कार्ड भी आपको वेरीफाई करना है। अगर जॉब कार्ड के नंबर आपने सही से दर्ज किए हैं, वेबसाइट से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए,
लीजिए, वेबसाइट से उठा लीजिए, तभी यहाँ पर आपका जॉब कार्ड वेरीफाई होगा। कंप्लीट जॉब कार्ड नंबर अगर आपने दर्ज किए हैं, इस पर क्लिक करते ही देखिए जॉब कार्ड नंबर भी वेरीफाई हो चुके हैं। ये दोनों अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो आप बार बार ट्राई कर सकते हैं। कई बार आधार कार्ड सही होते हुए भी वेरीफाई नहीं होता, तो बार बार ट्राई करिए। उसके बाद सभी चुने पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिकॉर्ड अपलोड करें पे क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका फॉर्म जो है संबंधित डिपार्टमेंट में चला जाएगा। यहाँ पर आपको सर्वे नंबर भी मिल जाएंगे और कंप्लीट आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और आप भी अपना नाम पीएम आवास योजना ग्रामीण की जो अगली सूची आने वाली है उसमें ऐड करवा सकते हैं। अगर आप सरपंच वगैरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो हो सकता है आपको आपका पक्का घर नहीं मिले, लेकिन अगर आप खुद से सर्वे सबमिट कर देते हैं तो हो सकता है अगली लिस्ट में आपका नाम आ जाए। गवर्नमेंट ने शायद इसीलिए आपको आपके हाथ में ये काम दिया है, आपको ये ऑप्शन दिया है कि इस बार आप खुद अपना सर्वे सबमिट कर सकें। तो आप देखिए इस तरह से मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो और नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, फोरम में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।